ढोलकपुर की सुबह हमेशा की तरह खुशनुमा और शांत थी। सूरज की किरणें धीरे धीरे खेतों और घरों पर फैल रही थीं। गांव के लोग अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त थे। इसी बीच छोटा भीम और उसके दोस्त राजू, जग्गू, छुटकी और कालिया अपने खास ठिकाने पर इकट्ठा हुए थे। भीम हमेशा अपने दोस्तों के साथ नए नए रोमांचक काम करने के लिए तैयार रहता था। एक दिन राजा इंद्रवर्मा ने महल के बाहर घोषणा की कि उन्हें एक पुरानी गुफा के भीतर महाशक्ति का रहस्य जानने के लिए किसी वीर योद्धा की आवश्यकता है। राजा इंद्रवर्मा ने बताया कि उनके पुरखों के समय से एक महाशक्ति की कहानी चली आ रही है। कहा जाता है कि इस महाशक्ति के पास अद्भुत शक्तियां हैं जो किसी भी व्यक्ति को अजेय बना सकती हैं। परंतु यह शक्ति एक पुरानी गुफा में छुपी हुई है और उसे पाना बहुत ही कठिन है। गुफा में कई खतरनाक रास्ते और जानलेवा जानवर हैं। भीम ने ठान लिया कि वह इस महाशक्ति की खोज करेगा और ढोलकपुर को सुरक्षित बनाएगा। उसके दोस्तों ने भी उसकी इस यात्रा में साथ देने का फैसला किया। भीम और उसके दोस्तों ने यात्रा की तैयारी शुरू कर दी। डंडा उन्होंने खाने पीने का सामान, हथियार और सुरक्षा के लिए जरूरी वस्तुएं साथ में ली। भीम ने राजा इंद्रवर्मा से गुफा की स्थिति और वहां के खतरों के बारे में जानकारी मांगी। राजा ने बताया कि गुफा गांव से बहुत दूर पहाड़ों के बीच स्थित है। वहां तक पहुंचने के लिए घने जंगल और खतरनाक घाटियों को पार करना होगा। भीम ने अपनी योजना बनाई और अपने दोस्तों को सावधान रहने के निर्देश दिए। दूसरे दिन सुबह भीम और उसके दोस्त ढोलकपुर से निकल पड़े। रास्ते में उन्हें घना जंगल पार करना पड़ा। जंगल में कई तरह के जानवर थे जिनसे उन्हें बचना पड़ा। भीम की ताकत और जग्गू की चालाकी ने उन्हें इन चुनौतियों से निपटने में मदद की। राजू और छुटकी ने जंगल के पेड़ों पर लगे फलों से खाने का प्रबंध किया, जबकि कालिया ने पानी का इंतजाम किया। सभी ने मिलकर टीम वर्क दिखाया और एक दूसरे की मदद की। जंगल पार करने के बाद उन्हें एक खतरनाक घाटी मिली। घाटी में कई चट्टानें और गहरी खाइयां थीं। एक गलत कदम उन्हें नीचे गिरा सकता था। भीम ने सभी को सावधान रहने और एक दूसरे का हाथ पकड़ने का निर्देश दिया। धीरे धीरे और सावधानी पूर्वक उन्होंने घाटी पार की। घाटी के पार करने के बाद उन्हें कुछ देर आराम करने की जरूरत महसूस हुई। उन्होंने वहां एक छाया में बैठकर खाना खाया और अपनी थकान मिटाई। आगे बढ़ने पर उन्हें एक पुराना और रहस्यमयी मंदिर मिला। मंदिर के द्वार पर कई प्राचीन शिलालेख लिखे हुए थे। भीम ने उन शिलालेखों को पढ़ने की कोशिश की और जाना कि यह मंदिर महाशक्ति के गुफा का मुख्य द्वार है। परंतु द्वार को खोलने के लिए एक विशेष पहेली को हल करना होगा। भीम और उसके दोस्तों ने मिलकर उस पहेली को सुलझाया और द्वार को खोल दिया। द्वार के खुलते ही उनके सामने गुफा का अंधेरा रास्ता था। भीम ने अपने दोस्तों को साहस दिया और आगे बढ़ने का निर्देश दिया। गुफा के भीतर घुसते ही उन्हें अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगीं। गुफा में कई खतरनाक जानवर और जाल बिछे हुए थे। भीम ने अपनी ताकत का उपयोग करके उन जानवरों से मुकाबला किया और जाल को नष्ट किया। आगे बढ़ने पर उन्हें एक बड़ा सा हॉल मिला जहां कई पुरानी मूर्तियां और शिलालेख थे। वहां एक बहुत बड़ा पहेली भी था जिसे सुलझाए बिना आगे बढ़ना असंभव था। भीम और उसके दोस्तों ने मिलकर उस पहेली को सुलझाया और आगे बढ़े। गुफा के अंत में उन्हें एक बहुत बड़ा और चमकता हुआ क्रिस्टल मिला। वह क्रिस्टल ही महाशक्ति का स्रोत था। परंतु जैसे ही भीम ने उस क्रिस्टल को छूने की कोशिश की, एक बड़ा और भयंकर राक्षस प्रकट हो गया। वह राक्षस महाशक्ति का रक्षक था और किसी भी अंधीकृत व्यक्ति को उसे छूने नहीं देता था। भीम ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस राक्षस से लड़ाई की। यह लड़ाई बहुत ही कठिन और लंबी चली। भीम की ताकत और उसके दोस्तों की मदद से उन्होंने आखिरकार उस राक्षस को परास्त कर दिया। राक्षस के हारने के बाद भीम ने उस चमकते हुए क्रिस्टल को उठाया। क्रिस्टल की रोशनी से गुफा में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। भीम और उसके दोस्तों ने महसूस किया कि इस महाशक्ति से उन्हें एक अद्वितीय शक्ति मिल गई है।
भीम ने उस महाशक्ति को राजा इंद्रवर्मा को सौंपने का निर्णय लिया ताकि धौलकपुर की रक्षा के लिए इसका सही उपयोग हो सके। महाशक्ति को प्राप्त करने के बाद भीम और उसके दोस्तों ने धौलकपुर की ओर वापसी की। रास्ते में उन्होंने अपनी यात्रा के अनुभव और खतरों की कहानियां साझा की। सभी ने महसूस किया कि सच्ची मित्रता और साहस से कोई भी चुनौती पार की जा सकती है। गांव पहुंचने पर सभी गांववासी उनकी वीरता और सफलता की प्रशंसा करने लगे। राजा इंद्रवर्मा ने भीम और उसके दोस्तों को महाशक्ति प्राप्त करने के लिए सम्मानित किया और उनका धन्यवाद किया। राजा इंद्रवर्मा ने महाशक्ति का उपयोग गांव की भलाई के लिए किया। इस महाशक्ति से गांव की सुरक्षा बढ़ गई और सभी गांववासी सुरक्षित महसूस करने लगे। धौलकपुर की खुशहाली और समृद्धि में भीम और उसके दोस्तों का बहुत बड़ा योगदान रहा। भीम और उसके दोस्तों ने इस रोमांचक यात्रा से बहुत कुछ सीखा। उन्होंने यह समझा कि सच्ची शक्ति केवल शारीरिक नहीं होती, बल्कि साहस, धैर्य और मित्रता में भी होती है। उन्होंने यह भी जाना कि जब हम एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होती। धौलकपुर के लोग हमेशा छोटा भीम और उसके दोस्तों की इस महान यात्रा को याद रखते हैं और उनसे प्रेरणा लेते हैं। उनके इस अद्वितीय साहसिक कार्य की कहानियां सदियों तक सुनाई जाती रहेंगी। भीम और उसके दोस्तों की यह यात्रा एक नई शुरुआत का प्रतीक बनी, जो धौलकपुर की नई पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। इस यात्रा ने यह सिखाया कि किसी भी कठिनाई का सामना करने के लिए हमें एकजुट होकर साहस के साथ आगे बढ़ना चाहिए।